नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। इसमें जो दो एक्सप्रेशंस दी गई हैं उनमें फर्स्ट एक्सप्रेशन है x3 + 2x2 - 3x और सेकंड एक्सप्रेशन है 2x3 + 5x2 - 3x। और इन दोनों का भी हमने HCF और LCM फाइंड आउट करना है और मेथड हम वही लगाएंगे, यानी पहले दोनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशंस करेंगे, यानी दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उन फैक्टर्स की मदद से HCF और LCM निकालेंगे। तो पहले लेते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को। ये है x3 + 2x2 - 3x। चूँकि ट्राइनोमियल है और तीनों टर्म्स में देखें तो x मौजूद है, तो पहले तो हम इस x को कॉमन लेना। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, x को कॉमन ले लेना है तीनों टर्म्स में से। तो यहाँ पर x की पावर 3 थी, एक x बाहर चला गया तो अंदर बच जाएगा x2। फिर +2x2 था, जो 2 कोएफिशिएंट है वो तो वैसे आ जाएगा। इस x का एक्सपोनेंट चूँकि 2 है, 1 कॉमन हो गया तो 1x यहाँ पर बचेगा। और लास्ट जो टर्म है वो सिर्फ आएगी -3, चूँकि x हो चुका है कॉमन। अब ब्रैकेट के अंदर जो 3 टर्म्स हैं इनकी मिडल टर्म को ब्रेक करके 4 टर्म्स बनाएं और फिर इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन करें। x तो ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म x2 है, लास्ट टर्म -3 है, ये दोनों तो आ जाएंगी एज इट इज़। मिडल टर्म 2 है, तो 2 के 2 टुकड़े करने हैं, तो एक कर लेते हैं 3 और एक कर लेते हैं 1। चूँकि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़र 3 होगा। चूँकि 2 प्लस है तो हम 3 प्लस ले लेते हैं, यानी प्लस करते हैं 3x और माइनस करते हैं 1x। तो 3x - 1x = 2x और 3 1 ज़र 3 मल्टीप्लाई करने से -3 हो जाएगा। अगले स्टेप में x तो ऑलरेडी बाहर है, इन दो टर्म्स में से कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 3, चूँकि x तो कॉमन हो चुका। थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेते हैं, और माइनस चूँकि दोनों में है तो माइनस का 1 कॉमन ले लें, इधर बच जाएगा x प्लस इधर होगा 3, चूँकि माइनस तो कॉमन हो चुका तो 3 जो है वो प्लस आएगा। अब x तो ऑलरेडी बाहर था, x + 3 इधर भी है, x + 3 इस तरफ भी है, इसको लिख लेंगे एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में ये x आएगा और माइनस ये वाला 1 आएगा। तो ये फैक्टर्स हो गए फर्स्ट एक्सप्रेशन के। इसी तरीके से हमने फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 2x3 + 5x2 - 3x। अगर इसको गौर से देखें तो जो x है वो इसकी भी तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो हम पहले स्टेप में इसमें से भी x कॉमन ले लेते हैं। अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 2x2, 2x3 था, x कॉमन हुआ है तो अंदर आएगा 2x2 प्लस 5x आएगा, चूँकि x की पावर 2 थी, एक x कॉमन हो गया तो एक x बचेगा और -3 आ जाएगा, x तो हो गया कॉमन। अब x तो बाहर है, अंदर हमने वही मिडल टर्म को ब्रेक करना है 5 को, और 3 की बजाय इसकी 4 टर्म्स करनी है। तो ऐसा करने के लिए जो फर्स्ट टर्म है उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, 2x2 को वैसे ही लिख देंगे, जो लास्ट टर्म है -3 वो भी वैसे ही आ जाएगी। टुकड़े करने हैं दरमियान वाली टर्म 5 के। कैसे करने हैं, पहले आप फर्स्ट टर्म और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, साइन माइनस है, 3 × 2 6, यानी माइनस का 6x2 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट। अब दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और 6 के साथ साइन माइनस है, तो उनका जो डिफरेंस है वो 5 हो। मिडिल टर्म 5 है ना, तो डिफरेंस 5 आना चाहिए। यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि वो 5 करने के लिए 3 और 2 लिख लेते हैं,
3 2 जार 6 होता है और 3 + 2 5 होता है, लेकिन हमने उनको 3 और 2 को ऐड करके 5 नहीं करना। 6 इधर माइनस का है, तो दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका डिफरेंस माइनस करें, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करें, तो जो डिफरेंस है वो +5 है। तो हम इसके जो फैक्टर्स हैं वो 3 और 2 की बजाय लिखेंगे 6 और 1, यानी एक 6x होगा और दूसरा होगा 1x। चूँकि हमें 5 प्लस चाहिए तो 6 को प्लस कर देते हैं और 1x को माइनस कर देते हैं। अब 6x में से 1x माइनस होगा तो 5x प्लस बच जाएगा और उनका जो प्रोडक्ट है 6 1 जार 6 वो -6 होगा। क्लियर? आगे चलते हैं जी। x तो है बाहर, इन दो टर्म्स में से अब 2 कॉमन आएगा। 2 3 जार 6 होता है और साथ x भी कॉमन आएगा, चूँकि x भी दोनों में मौजूद है। तो इधर क्या बचेगा? 2 तो बाहर चला गया, x की पावर 2 थी, एक x कॉमन हुआ है तो एक x इधर बचेगा और +2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स, x कॉमन हो चुका है तो सिर्फ x + 3 आएगा इस ब्रैकेट में। अगली जो दो टर्म्स हैं उनमें सिर्फ माइनस का 1 कॉमन ले लें तो इधर बच जाएगा x प्लस इधर आएगा 3 और ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में क्या करेंगे? x है ऑलरेडी बाहर, x + 3 दोनों तरफ मौजूद है, इसको कॉमन कर लें यानी एक बार लिख लें और इस ब्रैकेट में इस तरफ बच रहा है 2x और माइनस इस तरफ है 1, यानी ये जो ब्रैकेट है 2x - 1 की बनेगी। तो ये फैक्टर्स बन गए सेकंड एक्सप्रेशन के। अब निकालते हैं जिनका HCF और LCM। जैसा कि आप जानते हैं कि HCF में हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर जो इसमें भी हो और उसमें भी हो। तो ये जो बाहर वाला x है ये दोनों में कॉमन है, एक तो ये आ जाएगा। HCF में ये x आएगा चूँकि ये x इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। उसके बाद ब्रैकेट्स को देखें तो इसमें फर्स्ट ब्रैकेट है x + 3, इसमें भी है x + 3 कॉमन हो गया, ये भी आ जाएगा HCF में। उसके बाद इसकी सेकंड ब्रैकेट है x - 1 जो उसमें नहीं है और उसकी जो सेकंड ब्रैकेट 2x - 1 है वो इसमें नहीं है, तो उसको हम HCF में नहीं लिखेंगे। HCF बस इतना ही है कि x × x + 3। दूसरी चीज़ है LCM। अब LCM में क्या करना है कि जो कॉमन है वो भी लिखने हैं, जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी लिखने हैं इन ऑल फैक्टर्स ऑफ द बोथ एक्सप्रेशंस। तो एक तो ये x आ जाएगा चूँकि दोनों में कॉमन है, फिर x + 3 आ जाएगा, ये भी दोनों में कॉमन है। अब यहाँ तक ये चीज़ भी हमने लिख ली है और ये चीज़ भी लिख ली है, इसको अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिमेनिंग फैक्टर्स इस तरफ है x - 1, वो भी आएगा आंसर में x - 1 और इसका जो रिमेनिंग फैक्टर है वो है 2x - 1, ये भी आएगा। ये तमाम फैक्टर्स मिलकर बनाएंगे LCM। क्लियर? तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।